बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी को 77वां साल। हकीकत यही है, इन 77 सालों में पाकिस्तान को जिस मकाम पर होना चाहिए था, किसी भी मुल्क के लिए 77 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने सालों में तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम के उफ़्क़ पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए था। दूसरे ममालिक हमारी तरक्की देख के अश अश करते, दूसरे ममालिक कम अज़ कम हमारे मुल्क के रोल मॉडल को अपनाते, मगर उल्टा आज हमें ये देखना पड़ा कि पाकिस्तान की मुआशी तबाह हुई है, लोगों का जीना हराम हुआ है। सियासी अदम इस्तेकाम की मुंडलाते हुए बादल इस मुल्क से कभी भी नहीं छटे। हमने पाकिस्तान की तारीख जब भी पढ़ी है तो यही देखा है कि ऊपर वालों की लड़ाइयाँ, एक दूसरे की टांगें खींचना, ताकत के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को भी दांव पे लगा सकते हैं। पाकिस्तान को हमेशा चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भीख की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ के सियासतदान तो इसे या तो कर्जा कहते हैं या किसी भी मुल्क की माली मदद कहते हैं। असल में ये भीख ही होती है। 14 अगस्त आज के दिन अवाम में, पाकिस्तानी कौम में जोशो खरोश से पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को मनाया, मगर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कौमें जो अपना किरदार अदा करती हैं, आज मेरी गुफ्तगू ये है कि हमने बहैसियत कौम वो किरदार अदा किया है या अभी कर रहे हैं, कि या हमारा वो किरदार नहीं है जो एक मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए होता है। पाकिस्तान की आज़ादी को मनाने के लिए जो तरीके आम गली मोहल्लों में देखा जाता है, तो वो तो सिर्फ यही है, बच्चे और बड़े सब पाकिस्तानी सब्ज रंगों मलबूसात पहनते हैं, बैजिद लगाते हैं, सलंसर नुमा बाजे लेकर बजाना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पर 12 बजे के बाद रात को जिस तरीके से आवाम निकलती है तो सलंसर नुमा बाजे बजाना शुरू कर देती है, इससे क्या वो इस बात का इजहार कर रहे होते हैं, लोगों को जगा रहे होते हैं, क्या लोगों के दिलों को जिंदा कर रहे होते हैं कि हमने मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करना है। हमने इन 77 सालों में जो देखा वो नहीं होना चाहिए था। हमने देखा कि मार्शल लगते रहे, हमने देखा कि जमहूरी हुकूमतों का तख्त दर्द होता रहा, और हालिया दिनों में हमने क्या देखा, हमेशा की तरह सुनते रहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मगर इलेक्शन धांधली के सबूत आवाम को नहीं पता चलते रहे। लेकिन 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम तो बहुत दूर की बात, ये सुनने को मिला कि पूरे का पूरा अवामी मैंडेट ही चोरी हो गया है। अवाम हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को बुरा भला कहती है, महंगाई के बोझ तले पिसते हुए अपनी सिस्कियाँ और आहें लेते हुए दिन तो गुजार रही है। अवाम ये दुआएं करते हुए नज़र आती है कि ऐ अल्लाह हमें नेक, ईमानदार और अच्छा हुक्मरान तो अता कर। ये बात हम भी कभी कभी सोचते थे कि इन 77 सालों के अंदर आखिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद अब तक हमें कोई ऐसा ईमानदार हुक्मरान क्यों नहीं मिला। लेकिन आज ये बात समझ आई कि वो हुक्मरान सिर्फ हम जैसे आम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अवाम की वजह से नहीं मिला। अपनी गलतियों का इतराफ़ करने की बजाय हमने हमेशा इल्ज़ामात की ही बारिश की है, दूसरों पर इल्ज़ामात ही लगाए हैं। हमने हमेशा दिलों में बदनीयती रख कर अल्लाह से दुआएं ही मांगी है। बात ये है, आखिर इन 77 सालों के अंदर हम मुल्क के लिए एक अच्छा ईमानदार लीडर ही मुंतखब नहीं कर पाए। जब भी मुल्क में इलेक्शन होते, उन इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ाम लगते, तो हम पाकिस्तानी अवाम हमेशा खामोश ही रहती। पाकिस्तानी कौम ने मुतहदा होकर बाहर निकल कर इलेक्शन करवाने वालों से ये ना पूछा कि आखिर धांधली क्यों हुई है, आखिर इनके वोटों का हेर फेर क्यों हुआ। कम से कम ये पूछा होता तो आज ये दिन पाकिस्तान को ना देखने पड़ते हैं। अभी जो हुकूमत वक्त है, इस पर तो ये इल्ज़ाम है कि ये अवामी मैंडेट चोरी करके है, इसको मुसल्लत किया गया है। अगर ऐसी हुकूमत, अगर ऐसे लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। अब अपने लोगों को छोड़ें, बरूने ममालिक के हुक्मरानों और उनके ताजरों का, उनके बिजनेसमैन का, उनके इन्वेस्टर के एतमाद को कौन बहाल करेगा। अब अपने मुल्क के लोगों को छोड़ें, वो तो शायद डर और खौफ के ज़रिए इन हुक्मरानों को तस्लीम तो कर लें, मगर इन करप्ट और नाअहल हुक्मरानों की सलाहियतों को बरूने ममालिक के हुक्मरान और लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की जो बदनामी पूरे अक़वाम आलम में हो रही है, उसका अज़ाला कौन करेगा। आज मुल्क की सियासी फ़ज़ा में हमें जितने भी सियासतदान या हुक्मरान नज़र आते हैं, क्या इस पाकिस्तानी कौम को
कोई एक ऐसा हुक्मरान की भी झलक नहीं नजर आती जो इनके लिए काम कर रहा हो? क्या पाकिस्तानी कौम शऊर से काम लेके ये नहीं देखती कि कौन सिर्फ महज पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है? क्या पाकिस्तानी कौम मुतहद होकर ये फैसला नहीं करेगी कि कोई रास्ता हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बंद कर दिया जाए जो इलेक्शन में धांधली करवाए और अवामी मैंडेट को चोरी कर दे? अगर पाकिस्तानी कौम फैसला कर ले तो यकीनन इस मुल्क को ईमानदार लोग के रूप में लेंगे। मेरी बात तो आप आधी और ऊपर समझ गए होंगे। ये पाकिस्तानी कौम की अपनी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए ऐसे हुक्मरान मुंतखब करें जो मुल्क के वसी तर मफाद में हो। मगर हुक्मरानों की भी सियासी चालें ऐसी थी कि उन्होंने इस पाकिस्तानी कौम को रोटी और कपड़े के पीछे लगा दिया। और आज 77 सालों के बाद भी हमने तंगदस्ती ही देखी, गुर्बत ही देखी, मुफलिसी ही देखी। खुशहाली के बादल कभी भी पाकिस्तान की फजा में नहीं आए। जब तक किसी मुल्क के अवाम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, मुतहद होकर नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क के नजरिए की हिफाजत नहीं करेंगे, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हकीकत यही है और हमें इस बात को तस्लीम भी करना चाहिए।